एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एफडी के ब्याज के दरों को एक बार फिर से यहां पर गिरा दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, हाल ही में पिछले महीने यानी कि जून 2025 में आरबीआई ने एक बार फिर से अपने रेपो रेट को गिरा दिया था। सिंपल इकोनॉमिक्स के तहत हम बात करें तो जब भी रेपो रेट गिरता है तो सारे बड़े बड़े बैंक सबसे पहले अपने एफडी के ब्याज के दर को गिरा देते हैं। उसके बाद में जो छोटे बैंक्स हैं, स्मॉल प्राइवेट बैंक्स हैं, वो भी अपने एफडी के रेट्स को गिरा देते हैं और अंत में आता है पोस्ट ऑफिस, जहां पर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन हमने हाल ही में देखा कि पोस्ट ऑफिस के ब्याज के दरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन एसबीआई के अंदर काफी सारी एफडीज में ब्याज में परिवर्तन हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सारी एफडीज के लेटेस्ट ब्याज के दर की बात करने वाले हैं। आप एसबीआई में कम से कम 7 दिन की एफडी करा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 10 साल की एफडी एसबीआई में जाके करा सकते हैं। तो हम टेन्योर वाइज बात करेंगे, यानी कि छोटी से छोटी एफडी की भी बात करेंगे और बड़ी से बड़ी एफडी की भी बात करेंगे। और साथ के साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि सारी एफडीज में से ऐसी कौन सी एफडी है जो कि आज की तारीख में एसबीआई में सबसे ज्यादा ब्याज आपको प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है। कोई भी स्कीम में अपडेट होता है तो तुरंत यहां पर आपको दे दिया जाता है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप देख पाएंगे हमारे सामने एसबीआई के ब्याज के दरों की टेबल प्रकट हो चुकी है। धीरे धीरे जैसे जैसे अपन एफडीज की बात करेंगे, ये जो टेबल है अनफोल्ड होती जाएगी। दो तरीके के भारत के नागरिक हैं, पहले हैं जनरल सिटीजन्स और दूसरे हैं सीनियर सिटीजन्स। जनरल सिटीजन्स वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम है और सीनियर सिटीजन्स वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली समय की अवधि पे, जो कि आती है 7 दिन से लेके 45 दिन की एफडी। इस एफडी को सबसे छोटी एफडी माना जाता है क्योंकि 7 दिन से नीचे की कोई भी एफडी आप एसबीआई में जाके नहीं करा पाएंगे। ब्याज की दर की बात करें, नॉर्मल सिटीजन यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से कम है, उनको आज की तारीख में 3.05% का ब्याज मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन की बात करें तो आज की तारीख में उनको 3.55% का ब्याज मिल जाएगा। अब देखा जाए 3-3.5% का ब्याज इतना खास नहीं है अगर आप अपने पैसे को जमा करा रहे हैं। देखिए, जो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होता है वहां पर ही आपको 3-3.5% बैंक में मिल जाता है और पोस्ट ऑफिस के अंदर पूरे 4% का ब्याज नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में मिल जाता है। तो देखा जाए तो इस एफडी में उतना मजा नहीं है रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ोतरी सोच रहे हैं, तो यहां पर इस एफडी को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और थोड़े बड़े टेन्योर्स की तरफ जाना चाहिए। चलिए हमारी अगली समय की अवधि की बात करते हैं, जो कि आती है 46 डेज से लेके 179 डेज तक की एफडी। 46 डेज का मतलब होता है 1.5 महीने की एफडी और 179 डेज का मतलब है लगभग 6 महीने के लिए आप अपने पैसे को यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जनरल पब्लिक जिनकी उम्र 60 साल से कम है, उनको यहां पर 5.05% का ब्याज मिल जाएगा। वहीं पर सीनियर सिटीजन्स को 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। 5.55% का ब्याज सीनियर सिटीजन्स को मिल जाएगा। तो यहां पर हमें पहले काफी ज्यादा ब्याज देखने को मिलता था अभी के मुकाबले, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया आरबीआई ने रेपो रेट को गिरा दिया, तो एसबीआई भी यहां पर बाउंड था कि उनको भी अपना एफडी रेट गिराना ही था। तो अभी ब्याज फिलहाल थोड़ा कम हो चुका है। अपन यहां पर अगली समय की अवधि की बात करते हैं, जो कि आती है नेट 180 दिन से लेके 210 दिन की एफडी। अगर आप इस ड्यूरेशन के अंदर जाते हैं, जो कि 6 से 7 महीने के अराउंड हो जाता है, तो यहां पर आपको जनरल पब्लिक के केस में 5.80% का ब्याज मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो अगेन यहां पर 0.5% उनको ज्यादा मिलेगा। 6.30% का ब्याज सीनियर सिटीजन्स के केस में उनको मिल जाएगा। दोस्तों, अगली समय की अवधि की बात करते हैं, जो कि आती है 211 दिन से लेके 1 साल से 1 दिन कम की एफडी। ध्यान रखिए, ये 1 साल की एफडी नहीं है। 1 साल से 1 दिन कम होगा तो भी चलेगा, मतलब 1 साल से कम लेस देन 1 ईयर। इसकी बात करें तो नॉर्मल सिटीजन यानी कि जनरल सिटीजन के केस में आपको 6.05% का ब्याज यहां पर मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन की बात करें तो अगेन यहां पर 0.5% ज्यादा मिलेगा। 6.55% का ब्याज इस एफडी में आपको देखने को मिल जाएगा। यहां तक जो ब्याज है वो ठीक ठाक हमको देखने को मिल जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो कि 1 साल से कम के ड्यूरेशन में अपने पैसे को एसबीआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि 1 साल से कम के ड्यूरेशन में यहां पर जितनी भी एफडीज है एसबीआई में, वो मैक्सिमम आपको 6-6.5% तक का ब्याज ही दे सकती हैं।
अब बात करते हैं 1 साल और उससे बड़ी एफडीज की और जानते हैं कि यहां पर हमको इन ड्यूरेशंस के अंदर कितना ब्याज एसबीआई में देखने को आज की तारीख में मिल जाएगा। हमारे अगले एफडी के ड्यूरेशन की बात करते हैं जो कि आता है 1 साल से लेके 2 साल से 1 दिन कम की एफडी। अब 1 साल से लेके का मतलब है कि अगर आप नेट 1 साल के लिए भी एसबीआई में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये ब्याज वहां पर देखने को मिल जाएगा, और अगर आप 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं या फिर 2 साल से 1 दिन कम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको वहां पर यही ब्याज देखने को मिल जाएगा। इस ड्यूरेशन के बाद जो अपना ब्याज है वो थोड़ा सा सही हो जाता है क्योंकि 6% के ऊपर ही रहेगा। यहां पर 1 साल से 2 साल के बीच की बात करें तो यहां पर नॉर्मल सिटीजन यानी कि जनरल सिटीजन के केस में आपको 6.25% का ब्याज मिल जाएगा। वहीं पर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 0.5% उनको ज्यादा मिलेगा, 6.75% का ब्याज सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा कि एसबीआई में एक स्पेशल एफडी भी चलती है जिसका नाम है अमृत वृष्टि एफडी। अब यहां पर दुख की बात यह है कि उसका ब्याज भी यहां पर चेंज हो चुका है, तो उसके ब्याज के दर की भी अपन वीडियो में आगे बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। हालांकि वहां पर अभी भी आपको काफी अच्छा ब्याज मिल जाता है लेकिन पहले के मुकाबले उतना ज्यादा अच्छा अब देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर दिया है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर पाना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र ई बुक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। इस एक ई बुक में हमने सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर दे दी है, तो अगर आप इस ई बुक को चेक करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ में आप हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर और आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज को भी चेक कर सकते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली समय की अवधि पर जो कि आती है 2 साल से लेके 3 साल से 1 दिन कम की एफडी। अगर आप इस ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो नॉर्मल सिटीजन को 6.45% का ब्याज यहां पर देखने को मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन की बात करें तो 6.95% का ब्याज इस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगली समय की अवधि की बात करें जो कि आती है 3 साल से लेके 5 साल से 1 दिन कम की एफडी। आप अगर इस ड्यूरेशन में जाएंगे तो जनरल सिटीजन को 6.30% का ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन्स को यहां पर 6.80% का ब्याज मिल जाएगा। दोस्तों आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए एफडीज के अंदर जितना ज्यादा हमारा टेन्योर होता है यानी कि अगर आप 5 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो ब्याज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो बैंक्स हैं, अधिकतर जो बैंक्स हैं वो सबसे ज्यादा ब्याज प्रोवाइड करते हैं 1 से 3 साल के ड्यूरेशन में, यानी कि अगर आप 1 से 3 साल के बीच का ड्यूरेशन चेक करोगे तो वहां पर ब्याज आपको काफी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है बैंक्स के द्वारा। और अगर कोई बैंक है जो कि अपनी स्पेशल एफडी को चला रहा है तो वहां पर भी काफी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं बैंक के द्वारा। तो फिलहाल अपन बात करते हैं 3 से 5 साल वाली एफडी की, अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं एसबीआई की सबसे बड़ी एफडी की और पता लगाते हैं कि यहां पर एसबीआई आज की तारीख में कितना ब्याज प्रोवाइड कर रहा है। जनरल सिटीजन की बात करें तो यहां पर आपको 6.05% का ब्याज एसबीआई प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 7.05% का ब्याज आपको यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यहां पर दी एंड हो जाता है तो ऐसा नहीं है। एसबीआई में एक स्पेशल एफडी भी चलती है आज की तारीख में जिसका नाम है अमृत वृष्टि एफडी। इस एफडी का ड्यूरेशन है 444 डेज यानी कि 444 दिन। इसके ब्याज की दर की बात करें तो अगर आप एक जनरल सिटीजन हैं यानी कि आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपको यहां पर 6.60% का ब्याज मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7.10% का ब्याज मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने एसबीआई की सारी एफडीज की बात एक एक करके कर ली है। आप देख सकते हैं अमृत वृष्टि आपको यहां पर अच्छा खासा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एसबीआई ने पहले के मुकाबले काफी ज्यादा परिवर्तन अपनी एफडी रेट्स के अंदर कर दिए हैं। मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपको आज की तारीख में एसबीआई की कौन सी एफडी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। इसी के साथ में दोस्तों हमारी ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था जहां पर हमने एसबीआई के सारे लेटेस्ट एफडी के ब्याज के दरों की बात करी। अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए इन दोनों वीडियोस को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप कौन से शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।